भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के बीच अत्यधिक पूजनीय है। ज्योतिर्लिंग एक मंदिर है जहां भगवान शिव को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। यह सर्वशक्तिमान का उज्जवल संकेत है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक पवित्र प्रतिनिधित्व है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। विष्णु पुराण में ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस बात पर बहस कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, तो भगवान शिव ने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बनाया और दोनों को दोनों दिशाओं में प्रकाश का अंत खोजने के लिए कहा, जिस पर भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, लेकिन भगवान विष्णु ने हार मान ली। भगवान शिव ने तब भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भले ही वे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, उनकी पूजा नहीं की जाएगी। और माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव द्वारा निर्मित प्रकाश के उस अनंत स्तंभ से प्रकट हुए हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पहली बार आर्द्र नक्षत्र की रात को पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। बहुत से लोगों का मानना है कि जब आप आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप इन लिंगों को आग के स्तंभों के रूप में पृथ्वी को भेदते हुए देख सकते हैं। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से 12 को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। प्रत्येक को भगवान शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन सभी लिंगों की प्राथमिक छवि लिंगम है, जो शुरुआत और अंत या भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव के भक्तों के बीच इन स्थानों का विशेष महत्व है। ऐसे में सभी भक्त जीवन में एक बार सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंग देश में विभिन्न दिशाओं में फैले हैं। ऐसे में ये देश की धार्मिक एकता को भी प्रदर्शित करता है। चलिए जानते हैं भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र द्वारा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की गई थी। सोम को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान पर प्रकट होकर चंद्रदेव को दर्शन दिए थे, जिसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ अस्तित्व में आया था। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। मल्लिकार्जुन। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर बसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है, जो कि श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव द्वारा अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए इस स्थान पर प्रकट होने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर मंदिर का विवरण प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में प्रमुखता से किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन जिले में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जिसे स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। महाभारत और कालिदास के मेघदूत में भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन किया गया है। दक्षिण मुखी होने के कारण इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्तों को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर मंदिर। मध्य भारत की पवित्रतम नदियों में से एक नर्मदा नदी के मध्य में बसा ओंकारेश्वर मंदिर इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर मंदिर मंधाता द्वीप पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी द्वारा निर्मित ओम आकार का द्वीप है। राजा मंधाता, जिनके नाम पर इस द्वीप का नाम भी पढ़ा है, के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के पश्चात भगवान द्वारा अपने दर्शन देने के कारण ही यह ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया है, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि पूरे देश के तीर्थों से जल लेकर
इस ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करने के पश्चात ही अन्य तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो पाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शुमार वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव और पार्वती का आदि स्थल कहा जाता है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना प्रमुख महत्व रखता है। भगवान शिव द्वारा इस स्थान पर स्वयं को स्थापित किए जाने के कारण यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति का धार्मिक ग्रंथों में विशेष वर्णन है। श्री वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित श्री वैद्यनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार असुर राजा रावण द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने 10 सिरों को बलिदान स्वरूप समर्पित किया गया था, जिसके बाद भगवान शिव द्वारा वैद्य के रूप में कार्य करते हुए रावण को वरदान देते हुए पुनः जीवित किया गया था। इसके कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम श्री वैद्यनाथ रखा गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गौतमी नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ही त्र्यंबक नामक स्थान से दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी का उद्गम स्थल भी है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि द्वारा गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थल पर तप किया गया था, जिसके पश्चात भगवान शिव द्वारा इस स्थान पर गौतम ऋषि को दर्शन दिए जाने के कारण त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया था। यहाँ भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा शंकर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख स्थान रखता है। शिवलिंग का आकार मोटा होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव द्वारा भीम नाम के असुर का वध करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। उषा काल के पश्चात भगवान के सभी ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर की परिक्रमा करने से 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम तीर्थ दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम तीर्थ न सिर्फ भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर भारत में जो स्थान काशी विश्वनाथ का है, वहीं दक्षिण भारत में रामेश्वरम तीर्थ का है। शंख आकार के द्वीप पर स्थित रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर के तट पर स्थित है, जो कि रामायण में लंका चढ़ाई के समय वानर सेना द्वारा निर्मित राम सेतु के कारण प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर देश के 4 धामों में शामिल है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो कि हिमालय में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। महाभारत में जब पांडव पितृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस क्षेत्र में आए थे, तब भगवान शिव द्वारा इस स्थान पर पांडवों को दर्शन दिया गया था। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री इस स्थान का दर्शन अवश्य करते हैं। केदारनाथ की यात्रा के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। नागेश्वर मंदिर भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर का महत्व रुद्र संहिता में भी मिलता है। गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख तीर्थ है, जिसे दारुकाव्य में नागेश्वर की संज्ञा भी दी गई है। नागेश्वर का शाब्दिक अर्थ नागों का ईश्वर होता है। श्रद्धा पूर्वक इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। कृष्णेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कृष्णेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख स्थान रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुधर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा द्वारा अपने मृत बच्चे को जीवित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने के कारण इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे और घुष्मा के पुत्र को जीवित कर दिया था। इसी कारण प्रतिदिन यहाँ हजारों भक्त भगवान शिव का दर्शन करने के लिए तीर्थ पर आते हैं। ये है भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी लाभप्रद लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।